साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब मुर्शिदाबाद जिला पर पहुंचे थे। मुर्शिदाबाद जिला के रघुनाथगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से इमरान सोलंकी साहब को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बस उसके ही चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी साहब आज पहुंचे थे। उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों हम इस तरह के एआईएमआईएम पार्टी संबंधित हर छोटी बड़ी खबरों को, हर बेहतरीन खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह वीडियोस के माध्यम से लाते रहेंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं, चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में चरम सीमा पर है। तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार किया जा रहा है और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है उसके लिए या उनकी तरफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। बस असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे मामले में कहां पीछे रहने वाले हैं। ओवैसी साहब भी अपनी पूरी ताकत अब झोंक चुके हैं। चूंकि कुछ दिनों का समय बचा है, ओवैसी साहब की तरफ से अब जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह में जाया जाएगा और चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। आज रघुनाथगंज विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित किया। हालांकि ओवैसी साहब आएंगे और इतने लोगों की भीड़ लगेगी, किसी को यह अंदाजा ही नहीं था। लेकिन ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब हैं, जहां भी वो जाते हैं और लोगों को खबर होती है कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो बस लोग दायां बायां कुछ नहीं देखते हैं, बस ओवैसी साहब को सुनने और देखने के लिए निकल पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बुजुर्ग लोग भी जो चल नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से खड़ा रह नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के कानों तक भी अगर खबर पहुंचती है तो वहां पर वो चले जाते हैं, यानी कि वो वहां पर जाकर ओवैसी की बातों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बातों में ममता बनर्जी को घेरा, ममता बनर्जी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से मुसलमानों को इस्तेमाल करती है। जब चुनाव का समय आता है मुसलमानों का हमदर्द बनती है, हमदर्द बन के मुसलमानों का वोट ले लेती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वो मुसलमानों को अपनी नजरों के सामने से कोसों दूर ले जाकर फेंक देती है। ये ओवैसी साहब का कहना था, इल्जाम था। हकीकत क्या है साथियों, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि वहां पर जो है मैदान में एक सभा रखा गया था और इतने लोगों की हजारों हजार से भी संख्या से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे और ओवैसी साहब को सुन रहे थे। अब साथियों, अगर इस तरह की भीड़, अभी भी कुछ दिनों का समय बचा है, 7 से 8 दिनों का समय बचा है चुनाव प्रचार का, अगर इस तरह से भीड़ लगती रहेगी या फिर ओवैसी साहब के सभा में लोगों की तादाद बढ़ती रहेगी ओवैसी साहब को देखने और सुनने वालों की, तो फिर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द का सबब बन सकते हैं ओवैसी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ओवैसी साहब को एआईएमआईएम पार्टी उन जगह पर, उन विधानसभा पर अपना उम्मीदवार को उतारी है जो विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य है, यानी मुसलमान वोटर्स वहां पर सबसे ज्यादा है। मुसलमान वोटर्स ही ये फैसला करता है कि उनको अगले 5 साल के लिए विधायक किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। हालांकि ओवैसी साहब की भीड़ देखकर ममता बनर्जी भी जरूर सोचेंगी कि ओवैसी साहब आखिर बंगाल में कर क्या रहे हैं। मैं ये दावा के साथ आपको कह रहा हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन जो वोट मिला था उसके यानी उस वोटिंग परसेंटेज में इस बार आपको कई गुना उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार भी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें भी शक है। एआईएमआईएम पार्टी को हो सकता है कि कामयाबी नहीं मिले, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है पिछले 5 साल की अगर हम आपको बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, तो इस बार आपको कई गुना ज्यादा देखने को मिल सकता है और यह 100% सत्य है, सही है। बाकी दोस्तों, ओवैसी साहब का आज सभा था। हमने आपको चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से भीड़ को भी दिखाया, ओवैसी साहब को भी दिखाया। क्या लगता है आपको, क्या यह भीड़ उस वोट में तब्दील होगी
जो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाए, या फिर क्या है इसकी हकीकत, या फिर ऐसे ही ओवैसी को सुनने और हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। साथियों, इसको आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी जो अपनी राय है, जो दिल की बात है, वो आप हम तक जरूर शेयर करें।